जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम करीब आ गया है। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो लगभग करीब आ गया है, जो 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होना है। इसके एडमिट कार्ड भी साइट पे अवेलेबल हो चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि यह लगभग 25,271 वैकेंसीज़ के लिए ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। इतने पदों की पर भर्ती की जाएगी। ठीक, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ सवालों को लेकर आए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत होगी। चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी। तो हमारा पहला सवाल कहता है कि MRI स्कैन का पूर्ण रूप क्या है। MRI स्कैन का पूर्ण रूप क्या है? तो जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि जो ये MRI होता है, ये शरीर रचना विज्ञान और शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए रेडियोलॉजी में उपयोग की जाने वाली एक चिकित्सा तकनीक होती है दोस्तों। एक चिकित्सा तकनीक होती है, या हम यूँ कह लें कि यह चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। और ध्यान रखिएगा, इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं, शॉर्ट में बोले तो इसे MRT से भी कहा जाता है। ठीक, और जो MRI का पूर्ण रूप होता है वो होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। चलिए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आशा ही आपको आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल कहता है कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सिलीगुड़ी में है, यह सिलीगुड़ी में स्थित है। ठीक है, यह भारतीय वायुसेना के AFS बागडोगरा में, ध्यान रखिएगा, एक सिविल इंक्लेव के रूप में चल रही है, और जिसकी उड़ान पट्टी है जो लगभग वह 9,000 फीट है। वह लगभग 9,000 फीट है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कस्टम विभाग जो है वह उपस्थित नहीं है। चलिए अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल कहता है कि भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? तो बता दें दोस्तों कि जो भूटान की शाही सरकार थी उसने इसे 18 जुलाई 2008 को लागू किया था। और भूटान में भी ब्रिटेन की तरह ही संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया है। और भूटान की अगर हम अनुच्छेद 1 में बात करें तो उसमें साफ वर्णित है, उन्होंने कहा है कि भूटान एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र होगा जिसकी संप्रभुता जनता में निहित होगी। किसमें? जनता में। और यह लागू हुआ 18 जुलाई 2008 को। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोशी विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रामोशी विद्रोह रामोशी नाम की एक जनजाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, जिसमें जो उनका नेतृत्व है वह उनके सरदार चितर सिंह कर रहे थे। चितर सिंह, जो लगभग पश्चिम महाराष्ट्र के पूना में, और यह विद्रोह लगभग 1822 से लेके 29 तक चला दोस्तों। ठीक, और यह है पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ था घटित। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा पांचवा सवाल है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, यह उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया, और इसको 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों। और यह प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आशा करते हैं ये आपको आया होगा। प्रसिद्ध धामेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो धामेक स्तूप है यह लगभग 500 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट
अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो यह लगभग 43.6 मीटर था, जिसकी लंबाई लगभग 43.6 मीटर थी। और अगर हम इस बेलनाकार स्तूप के आधार के व्यास की बात करें तो वह लगभग 28 मीटर थी दोस्तों। कितनी? 28 मीटर का इसका व्यास था आधार का। और यह स्थित है दोस्तों यूपी के वाराणसी से थोड़ी सी दूर, लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ में। यह सारनाथ में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पंडित जसराज जी थे वह भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। अगर हम सीधी बात करें तो इनका संबंध शास्त्रीय गायन से था और इन्होंने लगभग संगीत क्षेत्र को अपने जीवन के 80 साल दिए थे। और इसी के ऑनर में इनको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने 11 नवंबर 2006 में खोजे गए जो हीन ग्रह यानी 2006 W32 का जो नाम था वह पंडित जसराज जी के सम्मान में पंडित जसराज कर दिया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध है शास्त्रीय गायन से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 10 अक्टूबर 2019 को जारी की गई इस किताब की जो लेखक थी या लेखिका थी वह थी हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इस किताब में हिम्मत वाली महिलाओं के चित्र शामिल हैं, जिनमें अगर हम बताएं तो चिमामांडा नोगोजी अदिची, और दूसरों की बात करें तो मैरी रिटर वियर्ड और हैरियट ट्यूबमैन और एडिथ विंडसर और मलाला यूसुफजई आदि उनमें शामिल हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि यह पुस्तक 2016 के हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति अभियान के लिए एक पूर्व भाषण लेखक जिनका नाम था लॉरेन पीटरसन की सहायता से भी लिखी गई थी। और लिखा जिसने था वह था हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन ने। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल कहता है प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह त्यौहार हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। और इसे त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है। यह जो त्यौहार है इसे त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है। और इस त्यौहार का जो नाम है वे बड़े और रंगीन वन पक्षी जिसका नाम हॉर्नबिल ही है उसके नाम पर दोस्तों रखा गया है। और यह नागालैंड में मनाया जाता है हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर के मध्य में। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल बोलता है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चलिए चर्चा करते हैं इस पे। तो हम बता दें कि जो मध्य भारत में बहने वाली ये जो सोन नदी है यानी कि मध्य भारत में जो ये सोन नदी है यह यमुना नदी के बाद गंगा की सबसे बड़ी दूसरी दक्षिणी सहायक नदी है दोस्तों, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो यह लगभग 784 किलोमीटर है। लंबाई इसकी लगभग 784 किलोमीटर है। और अगर हम इसके उद्गम की यानी इसके ओरिजिन की बात करें तो यह MP के अनूपपुर जिले के
अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है दोस्तों। और अगर हम इसके मार्गों की बात करें तो यह यूपी और झारखंड होते हुए, यानी कि यूँ कह लें कि यूपी और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी में इसका आकर विलय हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो बिहार के पटना ज़िले में गंगा नदी में इसका मिलन आकर होता है और यह सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की यमुना के बाद। जय हिंद दोस्तों, आज इतने ही सवालों के साथ यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।